शुरू हो गया है ना। ठीक है। आज सभी महान अनुभवी बहन जी लोग उपस्थित हुए हैं। आयतन भारत युवा चेतना मंच की तरफ से गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित झंडा तोलन का कार्यक्रम आपके बीच अभी शुरू होगा। सभी लोगों से है भारत माता की वंदे मातरम। वंदे। आवाज नहीं आ रही है, जलेबी का व्यवस्था है, सभी लोग जलेबी पाएंगे। एक बार जोर से बोले भारत माता की जय। क्या बात है, धन्यवाद। आइए अब मैं बेटा चंद जी से निवेदन करूंगा कि अपने जगह से एक कदम आगे आकर झंडा फहराने का कार्य को पूर्ण करेंगे और सभी लोग राष्ट्रीय गीत गाएंगे। जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग पहले। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, भूचल जलद तरंगा। तब शुभ नाभि जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम अपने बच्चों के रास्ते में सभी लोगों को संबोधित करेंगे। मेरा निवेदन है जन गण मन अधिनायक। आदरणीय राजस्थान समाचार के संस्थापक एवं पत्रकार भी हैं एवं संस्थाएं सज्जनों के स्वागत करते हैं। आज 77वां गणतंत्र दिवस है। ये आन बान शान और पराक्रम की रक्षा का हम लोग आज व्रत लेते हैं। जो अपमान और गुलामी से छुटकारा दिलाने वाला ये तिरंगा झंडा से नमन करते हैं और आज याद करते हैं कि इसकी रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर रहे। तीन रंग झंडा का जो है तो कहा गया है कि केसरिया रंग जो है वो बल का द्योतक है, सादा सच्चाई का है और हरा रंग विकास का है, धरती की हरियाली है। इसकी रक्षा करनी है, ये कभी खोना नहीं चाहिए। यही आज हम लोग शपथ लेते हैं। जय। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे और इसके बाद चलेंगे कमलेश पुण्यार्थी जो हमारे गार्जियन अभिनेश देश भी हैं हम लोगों के बीच में। उनके आशीर्वचनों में हम लोग बात करेंगे ज्ञान के बारे में, देश के बारे में। धन्यवाद। आज अच्छा अवसर मिला है पर्यटन परिसर में हम लोग गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन करने के लिए एकत्रित हुए। आज के दिन ही सन 1950 में हम गणतंत्र घोषित हुए थे। यानी कि आज गणतंत्रता का 76वां वर्ष पूरा हो गया और हम 77वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं।
गणतंत्र का हम कर क्या रहे हैं? हमने आंदोलन किया। ये झंडा क्या है? ये तिरंगा झंडा जो है, जिस तरह से विजयों का प्रतीक सनातन धर्म का ओंकार है, उसी तरह से राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, हमारे आन बान और शान का प्रतीक हमारा ये तिरंगा है। इस तिरंगे को आज हम उत्साह के साथ इसको फहरा रहे हैं। इस फहराने के अधिकार को पाने के लिए हमें बहुत श्रम करना पड़ा है, हमें बहुत बलिदान दिया है और दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल पे। इससे बड़ा झूठ संसार में कुछ नहीं हो सकता है। अरे भाई, जब बिना खड्ग ढाल के ही हमें आजादी मिल गई तो 1857 से 1946 तक हम क्या कर रहे थे? हमारे हजारों लाखों राष्ट्र सपूत जो बलिवेदी पर चढ़ गए हंसते खेलते, उनका क्या हुआ? इसलिए मैं इसे सबसे बड़ा झूठ करता हूँ। आजादी को पाने के लिए, तिरंगा फहराने के इस अधिकार को पाने के लिए हमें बहुत बहुत खून पसीना बहाना पड़ा है। और सच पूछा जाए तो हम आजाद तो बहुत पहले हो चुके थे। आप याद कीजिए, आजादी की सबसे पहली घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन इतिहास के कब्रगाह में उसे दफन कर दिया गया। हम उस आजादी के दिवस को भी हम भूल गए और चंद चाटुकारों के चक्कर में आकर के हम दिग्भ्रमित होते रहे। 76 वर्ष पूरे हो गए। 76 वर्ष का एक तरह से कहिए कि बूढ़ा है मेरा यार गणतंत्र। ध्यान रखें, वह बूढ़ा गणतंत्र है मेरा। इस गणतंत्र को बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अविस्मरणीय है। एक और एकमात्र श्रेय यदि देने की बात होगी तो इस गणतंत्र को तैयार करने में, इसकी परिकल्पना से लेकर के इसके परिणति तक इसे पहुंचाने में यदि किसी का योगदान है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान। शेष तो फिर चमचे बेल से पहुंचे हैं। इस गणतंत्रता को बरकरार रखने के लिए, इसकी मान मर्यादा को कायम रखने के लिए हमें कुछ, क्योंकि ये 76 वर्ष का बूढ़ा गणतंत्र अब बड़ी जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। एक जहर तो हमें उसी समय दे दिया गया था ताकि तुम्हारे फेफड़े खत्म हो जाए, तुम श्वास नहीं ले पाओ, आजादी की हवा का शुद्ध ऑक्सीजन तुम्हारे फेफड़े में नहीं पहुंचे। वो आरक्षण का जहर हमारे साथ में उसी दिन डाल दिया गया था। और अभी हाल में 2026 में आज हम गणतंत्रता दिवस का 77वां 76 पूरा करके 77वें जो पेश कर रहे हैं। अभी हाल के समाचारों से आप अवगत होंगे। अभी वो जहर जो मेरा फेफड़ा खाया जा रहा था 76 वर्षों से, उस जहर को थोड़ा और सा स्टिमुलेट करने के लिए और तीव्र करने के लिए अभी हाल में आपके सामने UGC का काला एक्ट लागू किया गया। ये क्या है भाई? गणतंत्रता का ये विरोधी तत्व है। जिस गणतंत्र को मतलब कि हम सब एक हो की बात जो करते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, एक तरफ बात हो रही है और दूसरी तरफ ये तोड़ने वाली हमारी। मतलब बहुत सावधान होकर के हमें इस नए आए हुए, हमारे ऊपर थोपे गए इस नए काले कानून पर विचार करना है और फिर से नए सिरे से हमें गणतंत्रता की परिभाषा समझनी है। उसके अंदर जो खोट खामियां जो उत्पन्न हो रही हैं, नए नए बीज जो बोए जा रहे हैं, हमारे विखंडन के जो बीज बोए जा रहे हैं, जातिवाद का जहर जो खोला जा रहा है। जातियां कहाँ? जातियां नहीं। हम वर्ण में सिर्फ 4 टुकड़ों में बटे हुए थे। 4 हमारी व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 हमारे वर्ण थे। जातियां नहीं थी। वर्ण और जाति के भेद को समझना है, किंतु
बहुत जहरीले और बहुत कूटनीतिक तरीके से हमें विखंडित करने का भी हो दिया गया है। इस पर विचार करने गणतंत्रता दिवस से झंडा फहरा लेने और जलेबी खाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ये वैचारिक दिवस है, इसको विचार करें। दूसरी बात, इस तिरंगे की हम बहुत कदर करते हैं। हम जितना सनातनी, हम ओंकार को जितना हम महत्व देते हैं, जितना आदर करते हैं, जितना पूज्य मानते हैं, उसी तरह से हमारी आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा, हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन कुछ विशेष धर्म के जो विचार वाले लोग आपको पता कर सकता है, लेकिन यह जो राष्ट्रगान की हमारी जो परिपाटी है, मैं इस राष्ट्रगान के प्रति मेरी अभी तक कभी श्रद्धा नहीं हो पाई। मैं तो वंदे मातरम का गुलाम हूं। वंदे मातरम को मेरा जिसे बहुत नीति पूर्वक उसे भी स्वयं दर्जे के राष्ट्रगान का दर्जा कर दिया, और जो हमारा राष्ट्रगान समय को ध्यान में रखते हुए बातें इस पर बहुत की जा सकती है। गणतंत्र दिवस पर जो उपलब्धि है और स्वतंत्रता हमारी क्या है और गणतंत्रता क्या है, अभी सबसे तो ताजी जो बात है, अभी जो नया जहर जो हमारे अंदर चला गया है, आज तदनुसार ध्यान दें कि ये हमारी गणतंत्रता बरकरार रहे। आज हम 76वां सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब तक बने सहस्राब्दी हम मनावे। धन्यवाद। जय आपके बीच ऐसे ही तत्वों के बारे में जीवन कैसे क्या वर्गों में बांटा गया अभी आपके समक्ष आया है। आइए एक गीत बहन जी के द्वारा, उसके बाद आचार्य जी अपना एक गीत। ऐसे राष्ट्रीय गीत गाने जा रहे हैं, तो कोई भूल होगा तो यह बलिदान हमारा जीवन दीप बनेगा, अहे अंधियारा दूर करेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नहीं चाहते इस दुनिया में अपना राज जमाना, नहीं चाहते इस दुनिया में अपना राज जमाना, नहीं चाहते और की मोह की रोटी खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, लहू सदा बहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। आसमान में फहराए झंडा, सागर में लहराए, जहाँ जहाँ जाए झंडा यह संदेश सुनाए, यह संदेश सुनाए। आजाद इस हिंद ने दुनिया में फैलाए, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने विचार से आचार्य जी बताएंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रिजराज पांडे जी। भैया जहाँ कहीं भी हो, ब्रिजराज भैया, ब्राह्मण एकता मंच के भैया ब्रिजराज पांडे जी उपस्थित हो जाएं हमारे बीच। आचार्य जी का वो वचन। आदरणीय महोदय रविभूषण जी एवं ब्राह्मण समाज के प्रौढ़ा कमलेश पुण्यार्क जी एवं बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, महिलाओं, भारत 1950 26 जनवरी को संविधान पारित हुआ था। आज 76 वर्ष बीत चुका, 77वां वर्ष प्रवेश किया है। किसी भी देश में चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत रहता है। अब किसी भी पार्टी को गठन जब होता है तो कोर कमेटी टाइमिंग चल रहा है ना, दिखता नहीं है। मुख्य मनुष्य रहते हैं और अन्य गण, परंतु उस पार्टी में भी संविधान होता है और देश को चलाने में असली संविधान एवं होम से हमने लिखवाए थे, तो हमारा असली संविधान चोरी चला गया। बाद में संविधान को लिखने वाले कुछ लोग तो जनता कहते हैं कि फन्ना लिखे चिन्ना लिखे हैं, परंतु संविधान को वो पढ़े थे राजेंद्र बाबू ने, जो पढ़ने प्रथम मैंने फर्स्ट क्लास लाते थे अपने जीवन में। वो एक बार जो पढ़ लिए थे संविधान, उनको याद था। संविधान लिखने में 2 वर्ष 7 महीना 25 दिन लगा था राजेंद्र बाबू को। बाकी संविधान को बैठक कई एक बार हुए, जिसमें कभी काल अध्यक्ष सभा में बनते थे पंडित नेहरू। 1942 में भारत जब स्वतंत्र हुआ था पहला बार, तो समय अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। हमारे देश को 1942 में प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। दूसरा प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हुए। जब भारत 1947 से स्वतंत्र हुआ तो माउंटबेटन में पंडित नेहरू को निर्विवाद प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाकर चले गए। अब जो संविधान लागू होने वाला था, उस समय कोर कमेटी में अध्यक्षता केवल किए थे भीमराव अम्बेडकर महोदय जी ने। बाकी संविधान असली लिखे थे राजेंद्र बाबू ने। हमारे गया जिला के भी कोर कमेटी में सच्चिदानंद बाबू ही थे। और संविधान के बाद हमारे राष्ट्रगान संस्कृत में पहला लिखाया था। वह पहले बिहार में ही बंगाल था, जो ब्रिटेन ने 1905 में 3 खंड में विभक्त कर दिया। बंगाल अलग, उड़ीसा अलग, बिहार अलग। बंगाल के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, चटर्जी टाइटल था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगान संस्कृत में लिखे थे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम वंदे मातरम, ये 10 कड़ी में लिखे थे। शोक में हम ले जा रहे हैं। दूसरा, हिंदी साहित्य के पुरोधा जो राष्ट्रगान लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो एक सूत्र में देश को बांधे थे। वह गान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, अकिंध हिमाचल जमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायकी, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। हमारे देश को एक सूत्र में बांधे थे
आज जो सिंधु जो है पाकिस्तान वो भारत में था। भारत बहुत बड़ा देश था, वह भारत है, कोई हिंदुस्तान ही नहीं है। जम्मू यूपी है, परंतु अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया भी हमारे भारत में था। आज एक नेता तुम ही जन्म लेगा भारत में, जो आपको पाकिस्तान को 2 खंड हुआ था और भारत से अलग किया गया था, वो इंदिरा जी ने छक्का छुड़ाए। फिर हमारे कश्मीर को एक मैंने 356 धारा समाप्त की नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसा भी जो भारत के प्रधानमंत्री होगा आगे चल के, जो चाइना उत्तर कोरिया से मिलाते हुए सातों महादेश और सातों समुद्र में तिरंगा फहराएगा और पूरा विश्व भारत होगा। ये जो भारत है तो चंद्र पुत्र के नाम पर, बाकी पूरा विश्व भारत आपको दक्षिणी ध्रुव तक भारत बस कहलाएगा, राज चलावेगा। जैसे ब्रिटेन ने पूरे विश्व शासन किया था। सभी लोग एक लाइन में आ जाएंगे, एक चित्र होगा, उसके बाद सभी लोग प्रसाद पाएंगे। धन्यवाद। आ जाए सभी माता बहन। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुमको दिख रहा है? बंदा देख रहा है वीडियो। चल उधर चल, तुम उधर देख इधर पीछे से आवाज देख, पीछे बचवा चाचा आप थोड़ा पीछे चले जाए। हाँ ऊपर सीढ़ी पे चले जाए, ऊंचाई है काफी। लो बाबू दूसरा जी आप आए तो आए आए। ये पागल पागल एकदम गिरा देती है। पता नहीं पीछे आ गया, पीछे आ गया। टेढ़ा कर हट। सैमसंग है, सैमसंग